नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे आयु की प्रश्नावली सुचारू रूप से चल रही है और हम आगे कल की क्लास के आगे फिर हम बताने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से समझना, इसके आधार पर लगभग आपके 20 सवाल है सेम जो आपको करने हैं। मैं ये समझाने जा रहा हूँ। ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 5:6 हो जाता है। वही जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, वही प्रोसीजर अपनाना है। यहाँ पर 5 और 1 में कितने का अंतर है? 1 का। तो आप इसको 1 से गुणा कर दियो। 4 एकम 4 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 4 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का। तो नीचे वाले को भी 1 से गुणा कर दो। 6 × 1 करेंगे तो 6, 5 × 1 करेंगे तो 5। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो इधर 5 और 6 में कितने का अंतर है? 1 का। और इधर 4 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 का अंतर बराबर कितना है? 5 वर्ष। ये वाला 5। तो आप देखो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 4 × 5। ये वाला 4 है। 4 × 5 कितना आ गया? 20। अगर आपसे पूछा जाए कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप लिखो बी की वर्तमान आयु, ये 5 × इस 5 से गुणा कर दो। कितनी आ गई? 25। ए की कितनी आ गई? 20 वर्ष। बी की कितनी आ गई? 25 वर्ष। ये आपके आंसर है। अब देखो इसके आधार पर जो आपको सवाल करने कौन कौन से है मैं आपको बताता हूँ। जो बुक में दे रखे हैं वो सेम टू सेम सवाल है, वो आपको करने हैं। आपके लिए गृह कार्य अगर नहीं होता है तो आप मेरे को बताओ, मैं आपको एक एक सवाल करवाऊँगा। इसके आधार पे आपका है पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, पांचवा सवाल, छठा सवाल, सातवां सवाल, 11, 12, फिर ले लो आप 14, 15, 18, 29, 30, 32, 33, 34 और 35। देखो एक सवाल करने पर आपके पास कितने सारे सवाल हो रहे हैं, क्योंकि इनसे बाहर नहीं आता सवाल, यही सवाल बनते आयु में। तो आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको एक बार फिर समझाने जा रहा हूँ। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:5। 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 5:6। तो आप देखो 5 और 1 में कितने का अंतर है? 1 का। तो आप 1 से गुणा कर दो ऊपर वाले अनुपात को। 4 × 1 करोगे तो 4, 5 × 1 करोगे तो 5। इसी प्रकार 4 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का। तो 5 × 1 करोगे तो 5, 6 × 1 करोगे तो 6। देखो ऊपर नीचे अंतर दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इधर भी 1 का अंतर है और इधर भी 1 का। तो 1 का अंतर बराबर ये 5 वर्ष बाद ये दे रखा है। तो इसको 5 से गुणा कर दो 20, इसको 5 से गुणा कर दो कितना? 25। तो जैसे 4 से गुणा किया आपको 5 से, तो 20 वर्ष ए की वर्तमान आयु आ गई। इसी प्रकार बी की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए आप 5 को 5 से गुणा कर दो 25। और इस सवाल के आधार पर देखो इतने सवाल होने हैं और आपको ये करने, अगर कोई सवाल नहीं होता है
तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि ये सवाल नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक एक सवाल बताऊंगा आराम से, और पूरे सवाल आप बहुत अच्छे से हो जाएंगे। आप अच्छे से समझना, और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं सामने, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझना आपको एक एक क्वेश्चन। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, दूसरा सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5। तो आप लिखो ए और बी 7 वर्ष पूर्व कितना है अनुपात, 4:5। फिर सवाल कह रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाता है, 5:6। तो 7 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 5:6। तो देखो वही प्रोसीजर है सेम। क्या करना है, नीचे वाले अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का। तो आप ऊपर वाले अनुपात को 1 से गुणा कर दो, 4 एकम 4 और 5 एकम 5। इसी प्रकार ऊपर वाले अनुपात में कितने का अंतर है, 1 का। तो नीचे वाले अनुपात को 1 से गुणा कर दो, 5 एकम 5, 6 एकम 6। देखो इधर भी 1 का अंतर और इधर भी 1 का अंतर। इस 1 के अंतर के बराबर आपको दे रखा है 7 और 7 14। कितना दे रखा है, 14। अब देखिए आपको चाहिए बी की वर्तमान आयु। तो मैं ए और बी की दोनों की आयु निकाल के बताता हूँ। आप लिखो ए की वर्तमान आयु इस 14 को मैं इस 4 से गुणा करूंगा, 4 × 14 कितनी हो गई, 56। लेकिन जो ये 56 है अपने पास, ये कब की है, ये 7 वर्ष पूर्व का अनुपात है। तो ये 56 जो आयु आपके पास एक ही आई है, ये कब की है, ये 7 वर्ष पहले की है। आपको वर्तमान चाहिए, तो वर्तमान के लिए आप क्या करोगे, इसमें 7 और जोड़ दोगे, तो एक की कितनी आ जाएगी, इसमें 7 और जोड़ दो, कितनी आ जाएगी, 63। कितनी आ गई, 63। इसी प्रकार बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, देखो 5 × 14 कितना हो गया आपके पास, 70। लेकिन ये 70 कब की है, ये 7 वर्ष पूर्व की है। आपको वर्तमान चाहिए, तो वर्तमान के लिए आप 7 और जोड़ देंगे, इसमें 7 और जोड़ दो, कितनी आ गई आपके पास, 77। ये बी की वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके आधार पर कितने सवाल होने वाले हैं वो लिखिए, जो बुक में दे रखे हैं। 8 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27 और 28, और एक हो गया आपके पास 31 नंबर। इतने सारे सवाल इस क्वेश्चन के आधार पर होने वाले हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो और आगे के ये सवाल आपको पूरे स्वयं करने। अगर नहीं होता है तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको फिर बताऊंगा जो भी सवाल आपसे नहीं होगा। देखो साथियों, जो अगला सवाल है बहुत अच्छा सवाल है, और मैं इसको आपको x मान के और जो अपने तरीके से कर रहा हूँ, दोनों तरीके से बताने वाला हूँ, और आप अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो हम करने जा रहे हैं, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है तथा
मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो मैं पहले x मान के बता देता हूँ, फिर दूसरा तरीके से आपको बताया जाएगा इसी सवाल को। तो यहाँ लिखिए, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं आपको। माना मेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम देखो, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी थी, तो माँ की आयु कितनी होगी? माँ की आयु, भाई की आयु कितनी मानी आपने? x वर्ष। और इस x से तिगुनी किसकी है? माँ की आयु, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि तिगुनी है। तो कितना हो गया? 3x वर्ष। ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। देखो, 1/3 गुना बड़ा हूँ मतलब ये हो गया कि 3 से बड़ा है। 3 से कितना बड़ा है? एक और बड़ा है, तो कितना हो गया? 4/3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 1/3 आप +1 जोड़ के ऐसे भी कर सकते हो, 3 एकम 3 और 1 4, तो आप 4/3। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना। तो आप देखिए, मेरी आयु किसकी आयु? क्वेश्चन कह रहा है मैं मतलब मेरी आयु अपने भाई से कितना गुना बड़ा है? 3 गुना। तो कितना हो गया? इससे तिगुना बड़ा है। भाई से कितना बड़ा है? भाई की आयु कितनी मानी आपने? x। इसका कितना गुना बड़ा है? 1/3 मतलब 4/3x वर्ष। किसकी है ये? मेरी आयु, जो कह रहा है सवाल उसकी आयु है। अब आगे देखिए, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की आयु 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी आयु कितनी है वर्तमान में? इतनी, 4/3 मल्टीपल में x। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, अगर पहले शब्द है तो आप माइनस कर दीजिए, बाद शब्द आए तो आप प्लस कर दीजिए। 4 वर्ष पहले जो मेरी आयु है, 4 वर्ष पहले ये आयु मेरे भाई की वर्तमान आयु के बराबर है। तो वर्तमान आयु कितनी है भाई की? x। सिंपल, आप कर दीजिए इधर गुणा, 4x, ये इससे गुणा हुआ 12, ये 3 इससे हो गया 3x। तो x बराबर कितना आ गया? 12। अब देखो इधर, आपको चाहिए माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु देखो 3x है, तो x का मान कितना है आपके पास? 12। तो 3 × 12 कितना हो गया? 36। ये किसकी आयु है? माँ की। यही आपसे पूछा जा रहा है। एक बार वापस समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। तो देखो, मैंने भाई की आयु कितनी मान ली? x। माँ की आयु भाई की आयु से कितना गुना है? तिगुना, तो 3x हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी आयु अपने
जो भाई है उसकी आयु का कितना बड़ा है, 1/3, मतलब 4/3 गुना बड़ा है। तो भाई की कितनी थी, x, इसका कितना बड़ा है, 1/3, मतलब 4/3 बड़ा। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो वर्तमान आयु कितनी है इसकी, इतनी। तो 4 वर्ष पहले कितनी हो गई, 4 माइनस कर दीजिए। जो ये माइनस करने के बाद जो ये आयु आती है, ये इसकी भाई की वर्तमान आयु के बराबर है, ये सवाल कह रहा है। तो आप इसको फिर इसको 3 से इसको गुणा कर दीजिए, 3 को इससे गुणा कर दीजिए, x का मान कितना आ गया आपके पास, 12। और ये माँ की आयु कितनी आ गई आपके पास, 36, क्योंकि 3x है तो ये कितना आ गया, 36। तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत अच्छा तरीका है, देखिएगा आराम से। देखो सवाल क्या है, यहाँ लिख लिए माँ, क्या लिख दीजिए, माँ। यहाँ लिखिए मेरा भाई, मेरा भाई, और यहाँ मैं, कौन है, मैं। अब देखो हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है, मतलब अगर भाई की 1 है तो इसकी कितनी है, 3। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। कितना गुना बड़ा है, 1/3, मतलब 4/3। ये बड़ा है न कि ये। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई से कितना गुना बड़ा है, ये 1/3। 1/3 का मतलब एक और जोड़ दीजिए, कितना हो गया आपके, 4/3। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी ये तो 4 है और ये कितना है, 3 है। ठीक है। देखो गुणा कर दीजिए, ये तो आप जानते होंगे उल्टे एन से, अनुपात समानुपात कभी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं बताऊंगा। 9 अनुपात, इसको 3 से गुणा 9, 1 × 3 3, 1 × 4 कितने हो गए, 4। यहाँ तक कर ही लिया आपने। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, क्योंकि ये तो क्या है, आयु का अनुपात है, न कि एक्चुअल आयु है ये आपके पास। अब आयु ज्ञात करने के लिए आप क्या देखो, 4 वर्ष पहले यहाँ आपको कितना भी दे सकता है कि 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, कितना भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, देखो 4 वर्ष है, आप 4 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 4 से गुणा कर दीजिए, कितना, 36। इसको भी 4 से गुणा कर दीजिए, कितना, 12। इसको भी 4 से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 16। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले, तो देखो भाई की वर्तमान आयु कितनी है, 12। अगर 4 वर्ष पहले ये भाई की आयु के बराबर था नहीं, क्योंकि 16 में से 4 घटाओ 12, तो 4 वर्ष पहले इसकी भी 12 थी, ये तो वर्तमान है 16, तो 4 वर्ष पहले कितनी थी, ये 12 थी, इसके भाई की आयु के बराबर। यही तो कह रहा है सवाल। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो माँ की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 36। अगर आपसे भाई की पूछे तो कितनी, 12। खुद की आयु पूछे तो कितनी हो गई आपके पास, 16। आशा करता हूँ कि आपकी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और 1-2 बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो आराम से समझ आएगा। और मैं अगला सवाल आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। ठीक है। यहाँ लिखो राम, और उसका पुत्र ये हो गया। ठीक है।
उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? तिगुनी। इसकी 1 है तो इसकी कितनी है? 3। ठीक है। अब देखो उसके पिता की आयु, उसके किसके? राम के पिता। उसके पिता की आयु की कितनी है? 2/5। किसकी आयु है ये? राम की। देखो इधर लिख लो पिता, क्या लिख लीजिए? पिता। आप जानते हो देखो पिता की तो ज़्यादा ही होगी आयु, अगर इसकी 5 है तो इसकी 2 है। ये अनुपात आपको दे रखा है 2:5, मतलब अनुपात का मतलब बटा ही होता है, 2/5। तो वही कर लीजिए आप। कितना हो गया? 15, 6 और 2 एकम 2। एक बार वापिस समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की कितने गुनी है? तिगुनी। अगर राम की 3 है तो उसके पुत्र की कितनी है? 1 है। फिर कह रहा है तथा राम के पिता की आयु की 2/5 है। जो इसके पिता की आयु है कितनी है? 5 है, क्योंकि पिता की ज़्यादा होगी। और राम की कितनी हो गई? 2। तो मैंने फिर उल्टे एन से गुणा कर दिया। 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। ठीक है। अब देखो अनुपातों का योग कितना हो गया आपके पास? 15, 6 और 2 कितना हो गया? 23। कितना हो गया? 23। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। औसत आयु तो देखो औसत का है ये मामला। तो राशियों का योग बराबर क्या होता है? राशियों का योग आपको ये औसत में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत देख लीजिए। राशियों का योग होता है संख्या इंटू औसत। संख्या कितनी है? 3 लोग है। औसत कितना है? 46। तो कितना आ गया? 138। इन तीनों की आयु का योग कितना आ गया आपके पास? 138। अब देखो आराम से समझ गए होंगे आप। तो इस 23 यानी योग बराबर योग 138, तो कितने बार भाग गया आपके पास? 6 बार। कितने बार? 23 का भाग 138 में कितने बार? 6 बार। तो पिता की कितनी आयु आ गई? 6 से गुना कर दो, 90। पिता की कितनी है? 90। राम की आपसे पूछी जाए तो राम की कितनी है? 36। अगर आपसे उसके राम के पुत्र की पूछी जाए तो कितनी है? 6 से गुना कर दो, 12। लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो कितना अंतर है? पिता की आयु कितनी हो गई? 90। राम की कितनी हो गई? 36। इन दोनों में कितने का अंतर हो गया? 54। यही तो सवाल में पूछा जा रहा है। अब अगला सवाल देखिए साथियों। नमस्कार साथियों, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। किसका? पिता प्लस पुत्र, इन दोनों का योग कितना है? 45 वर्ष। ठीक है। अब आगे देखिए। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, इनकी किनकी आयु का गुणनफल? पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल। देखो 5 वर्ष पहले गुणनफल, किनका? पिता तथा पुत्र का गुणनफल क्या था? देखो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। किसकी आयु का 4 गुना था? किसकी आयु का? पिता की आयु का। ठीक है। तो बराबर
पिता की आयु का कितना गुना था, 4 गुना। ठीक है, ये कब था, 5 वर्ष पहले। तो पिता से बराबर में संख्या कट जाती है, आप लोग जानते हो, पिता से पिता कट गया, तो पुत्र बराबर कितना आ गया, 4। ये जो 4 वर्ष पुत्र की आयु आई है, ये कब की है, ये है 5 वर्ष पहले की। तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इसकी, 4 + 5 कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। किसकी, पुत्र की। अब आपसे चाहे पूछा जाए कि पिता की कितनी होगी, पिता की आयु कितनी होगी भाई, जब दोनों की आयु का योग कितना है, 45 वर्ष, उसमें पुत्र की आयु कितनी है, 9, तो 45 - 9 कर दीजिए, कितनी आ गई, 36 वर्ष। ये पिता की आयु हो गई। सिंपल सा सवाल है, ध्यान से समझो क्या कह रहा सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 45 वर्ष। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो गुणनफल था किसका, पिता और पुत्र का, वो कितना था, पिता की आयु का 4 गुना था। कितना था, 4 गुना। तो पिता से पिता कैंसिल हो गया, ठीक है, तो पुत्र बराबर कितना आ गया, 4। तो पुत्र बराबर कितना आ गया आपके पास, 4। लेकिन ये 4 कब की है, ये 5 वर्ष पहले की है ये 4। तो वर्तमान के लिए क्या करेंगे, जब 5 वर्ष पहले की आयु 4 वर्ष है, तो वर्तमान के लिए 5 और जोड़ देंगे। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई, पुत्र की 9 वर्ष। अब दोनों की आयु का योग कितना है, 45 वर्ष। तो भाई जब एक की आपको मालूम हो गई 9, तो दूसरे की तो मालूम हो ही जाएगी। 45 में से 9 माइनस कर दो, तो किसकी आ जाएगी, पिता की। यही आपसे पूछा जा रहा है सवाल। देखो साथियों, ये बहुत अच्छा सवाल है और अच्छे से समझना इस सवाल को भी। क्वेश्चन कह रहा है, ए का विवाह 6 वर्ष पूरा हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 मतलब 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। पहले तो एक ही आयु ज्ञात होगी, तभी पुत्र की आयु ज्ञात हो सकती है। ये दिमाग में आपके होना चाहिए। तो अपन एक ही आयु ज्ञात करते हैं। देखो, हम दोनों तरीके से इसको बताने वाले हैं। पहले आप x से समझो इसको, फिर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा। तो माना एक ही आयु, माना ए की 6 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है, x है। कितनी है, x वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु कितनी हो गई। देखो भाई, 6 वर्ष पहले कितनी थी, x। मैं आपसे कहूं कि 6 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, 10 वर्ष। तो मैं पूछूं कि वर्तमान कितनी है, तो आप कहोगे कि 10 + 6। तो इसी प्रकार ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x + 6। ठीक है। अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा है। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से कितना गुना है, 1/4 मतलब 5/4। जो ये आया है, ये देखो x + 6, ये जो वर्तमान आयु है किसकी, ए की। इसके बारे में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विवाह के समय की जो आयु है उसकी आयु का कितना गुना है, 1/4। कौन सी, ये आयु। तो विवाह के समय की आयु अपन ने कितनी मानी थी, x। इसका कितना गुना है, ये मतलब 5/4। तो x
इंटू 5/4। अब देखो इस 4 को इधर कर दो, 4x 24 और 5x। अब देखो आप यहाँ आप x का मान निकाल लो, x बराबर 24। ये x किसकी आयु आई? a की आयु। लेकिन a की आयु आई है, कब की आई है? ये 6 वर्ष पहले की आयु। x का मान आ गया, तो वर्तमान कितनी हो गई a की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 24 प्लस 6 कितनी हो गई? 30 वर्ष। तो आपने एक ही तो याद कर ली, कितनी आ गई? 30 वर्ष। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है। तो यहाँ देखो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, इस आयु का 1/10 है, 30 का 1/10 कितना आया? 3 वर्ष। ठीक है, आप दोबारा से समझो इस सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का विवाह 6 वर्ष पूरा हुआ था। तो मैंने माना कि ए की 6 वर्ष पहले की आयु कितनी मान ली? x। जब 6 वर्ष पहले की आयु x है तो वर्तमान आयु कितनी हो गई? x प्लस 6। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये x प्लस 6 आयु है, ये विवाह के समय की आयु का कितना गुना है? 5/4। 1 से 1/4 का मतलब 5/4। तो फिर इसको आप सोल्व कर लो। तो x का मान कितना आ गया है यहाँ? 24। तो a की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 30। अब पुत्र की वर्तमान आयु, इसकी आयु का 1/10 है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है 1/10 है, तो 1/10 निकाला तो कितने आ गया? 3 वर्ष। अब मैं आपका इसी सवाल का दूसरा तरीका समझाने जा रहा हूँ, जो बहुत छोटा भी है और आपकी समझ भी आएगा। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी अगर वो तरीका आप एग्ज़ाम में भूल जाओ तो एक्स तो लास्ट एंड फाइनल चारा है सवाल करने का, तो उस तरीके से करो तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत छोटा तरीका है, बहुत आसानी से समझ आएगा वो आपके। और मैं तो कहता हूँ उसी तरीके को आप रट लो एक तरीके से, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करो, ताकि आप भूलो ना उस तरीकों को। अब देखो ए का विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष पूर्व। अब उसकी आयु, उसके विवाह के समय की आयु का कितना गुना है? 5/4। 1 से 1/4 का मतलब कितना हो गया? 5/4। तो देखो वर्तमान आयु, और ये हो गया पूर्व की आयु। ठीक है भाई, वर्तमान कितना हो गया? 5, पूर्व में कितना हो गया? 4। भाई 1 से 1/4 का मतलब 5/4, तो वर्तमान हमेशा ज़्यादा होगा, पूर्व हमेशा कम होगा। इस बात को आप जानते ही हो। अब देखो विवाह कब हुआ था? 6 वर्ष पहले, तो आप 6 से गुणा कर दो। इसकी वर्तमान आयु कितनी है? 30 वर्ष। और 6 वर्ष पहले कितनी थी? 24 वर्ष। अब कह रहा है क्वेश्चन कि उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है। किसकी आयु का? उसकी वर्तमान आयु का। तो वर्तमान आयु कितनी है? 30। तो 30 का 1/10 किसकी आयु है? पुत्र की आयु। तो कितना आ गया आपके पास? 3 वर्ष। देखो कितने सिंपल तरीके से सवाल हो गया। मैं तो कहता हूँ आप इस तरीके को रट लो तो एग्ज़ाम में बहुत काम देगा। अब आपके जो मैंने आपको सवाल बताए कि कौन कौन से करने हैं, मैं आपको ये प्रश्नावली कल पूरी करवा दूंगा। और जो भी आपसे सवाल नहीं होते हैं प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं वो सवाल आपको करवाऊंगा। कल लास्ट क्लास होगी आयु की, इसके बाद मैं अनुपात समानुपात की प्रश्नावली चालू करूँगा। उसके लिए आप तैयार रहिए।
तो पहले आप इसको अच्छे से करो। इस प्रश्नावली का एक भी सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए, पूरे सवाल होने चाहिए। और अच्छे से पढ़ो जो भी बताया गया है। और अब कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।